शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 10वां वीडियो है। हम 7वें वर्ग के 6ठे गाथा का चिंतन कर रहे थे। इति विषय गिद्धे य महारंभ परिगये भुज्यमाने सूरम मासम परिऊडे परंदम में। गुरु भगवान 5वें और 6ठे गाथा के अंदर ये समझाया है कि जो जीव है वो लोभ के कारण वो हिंसा में परिवर्तित होता है। लोभ के कारण वो हिंसा में कब प्रवेश किया है उसका उसे पता नहीं चलता, और जैसे ही हिंसा करता है वैसा ही दूसरे महाव्रत मशाव्रत में प्रवेश करता है। उसके बाद चोरी में, उसके बाद चौथे व्रत में प्रवेश करता है। और ये सब किस लिए करता है? परिग्रह के लिए करता है। गुरु भगवान समझाते हैं कि जो जीव एक बार एक दोष को पकड़ता है तो वो दोष को पकड़ने के वजह से, उसके दोष के तरफ ध्यान नहीं देने के वजह से वो अंदर के अंदर एक एक दोष कैसे बढ़ाता जाता है, ये हमें इस गाथा के माध्यम से समझाया है। इसीलिए व्यवहार में भी हम जब छोटी गलती करते हैं उस समय हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते, निगलेक्ट करते हैं। लेकिन गुरु भगवान समझाते हैं छोटी गलती भी होंगी तो वो क्षम्य नहीं है। इसीलिए शास्त्र में 3 बातें आती है। एक, सर्प का बच्चा, वो छोटा रहा तो भी उसे छोटा मत समझो। दूसरे, साधु संत, हम छोटा समझते हैं लेकिन गुरु भगवान समझते हैं, कहते हैं कि उन्हें भी छोटा मत समझो। समझो हमारी उम्र 70-80 वर्ष की होंगी और 40-50 वर्ष का कोई भाई अभी अभी दीक्षित हुआ है तो हम क्या कहते हैं? ये मेरे से उम्र में छोटा है और अभी 1 साल पहले तो दीक्षा ली है, 2 साल पहले तो दीक्षा ली है। लेकिन गुरु भगवान कहते हैं उन्हें भी तुम छोटा मत समझो। क्यों? कि ये साधना में लगे वाले जीव है, इनका ज्ञान कब खुलेगा ये कहा नहीं जा सकता है। जैसे ही ज्ञान खुलेगा वैसे ही उसका प्रभाव दिखने लगता है, भले ही वो प्रभाव नहीं दिखाएंगे। जैसे प्रभु महावीर स्वामी ने कभी अपना प्रभाव नहीं दिखाया लेकिन प्रभाव प्रकट होता है। आज भी हम ऐसे बहुत से संत को देखते हैं, जानते हैं, वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते, लेकिन जो दर्शनार्थी है, जो भक्त है, उसके अनुभव में आते कि नहीं, ये उसी का प्रभाव है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इन 2 गाथा के माध्यम से ये कहा है कि यदि तुम्हारे अंदर छोटा से छोटा दोष भी होगा, दोष तो हर जीव के पास है, तो फिर क्या करें? दोष हर जीव के पास है, लेकिन जब हमारी अंतरात्मा कहेगी कि ये दोष है, जब भी ध्यान में आया उस समय सावधान होना और वो निकालने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे एक शब्द आता है परंदम में।
या परंदम्य, इसका मतलब क्या है? वो दूसरों का दमन करता है। उसके पास दोष आता है ना, तो वो दोष के वजह से एक दोष के पश्चात बड़े बड़े दोष आते आते उसकी हिम्मत बढ़ गई, उसका मनोबल बुरे काम में बढ़ गया। इसीलिए वो क्या करता है, बड़े बड़े अनाधिकृत कार्य करता है, जिसके कारण उसका डर निकल जाता है। लेकिन उसकी अंतरात्मा डरती है, लेकिन प्रकट में वो डर नहीं दिखाता। क्योंकि प्रकट में अगर डर दिखाया तो सामने वाला डरेगा नहीं। और इसने सब दोष सब पाप किए वाले है, पांचों प्रकार के पाप इसने किए वाले होने के वजह से ये क्या करता है, दूसरों को सताने में आनंद लेता है, दूसरों को तकलीफ देने में आनंद लेता है। इसीलिए उसकी श्रृंखला अब प्रति समय वो बढ़ती ही जाती है। कौन सी तरफ बढ़ती जा रही है? ये पाप कर्म की तरफ। तो ये गाथा के माध्यम से गुरु भगवान हमें समझाते हैं, भले ही उदाहरण कौन सा भी दो, लेकिन तुम सावधान हो जाओ। ये मानो, तू सावधान हो जा,